अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो या फिर रियल एस्टेट की एजेंसी चला रहे हो और अगर आपके पास लीड नहीं आ रही तो मैं आज की वीडियो में प्रूवन स्टेप बताने जा रहा हूँ। जो 7 स्टेप अगर आप कंप्लीट करते हो तो हाई क्वालिटी लीड्स आपको मिल सकती है एवरी डे। यस, एवरी डे आप लीड जनरेट कर सकते हो, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। हाय, मैं हूँ जेमिन पाटनवाड़िया, डायरेक्टर ऑफ ऑप्टिन मार्क, और हमारी एजेंसी स्पेशलाइज है लोकल एसईओ मतलब जीएमबी के एसईओ के लिए और वेबसाइट एसईओ के लिए। तो अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। और आप फ्री कंसल्टिंग चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे एजेंट जो होते हैं वो गलत जगह के पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि बिजनेस डायरेक्टरी है और अदर लो क्वालिटी वेबसाइट जिसमें वो स्पैम्स को नहीं चेक करते, वेबसाइट का हाई अथॉरिटी है कि नहीं है चेक नहीं करते, वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है वो चेक नहीं करते, और वहाँ पे सारी डिटेल डाल के बैकलिंक जनरेट करते हैं और वहाँ से कस्टमर लाने का ट्राई करते हैं। पर आपको आपकी खुद की वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी चाहिए अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हो, जिससे आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। एसईओ को प्रॉपरली अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो आपकी वेबसाइट के लिए तो आप बायर और सेलर को आपकी वेबसाइट पे ला सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा रियल एस्टेट एजेंट के लिए पूरा प्लानिंग किया गया है कि कैसे आप एसईओ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे ये डिस्कशन में। 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अभी देखो, पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आपको पहले गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल ज़रूर से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा यहाँ पे लिखता है रियल एस्टेट इन ओंटारियो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो फर्स्ट जो होगी वो एडवर्टाइज आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर गूगल माई बिजनेस, ठीक है। गूगल माई बिजनेस इसीलिए ज़रूरी है कि गूगल माई बिजनेस पे अगर आप रैंक करोगे तो लोकल एरिया जो होगा वो आप कवर कर पाओगे इजीली, ठीक है। जहाँ पर आपका बिजनेस है आप वहाँ पर फर्स्ट आपका एरिया कवर करो, जो कि कवर होगा गूगल माई बिजनेस से। और यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांडें नहीं होगी तो आपको कंपटीशन का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखो, गूगल माई बिजनेस में आप किसी लोकल सिटी में रैंक कर सकते हो। टोरंटो है, कनाडा है, ओंटारियो है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिटी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 3 ही रिजल्ट विजिबल होते हैं। तो अगर आप टॉप 3 में आते हो तो हायर चांस है आपके कन्वर्जन होंगे जो लोकल एरिया के वो बढ़ जाएंगे। तो ये पहली चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अगर रैंक आना है तो पहले आपको क्या करना है, आप देखो मेक श्योर करो जब भी आपका ब्रांड नेम लिखो तो उसके पास आप आपका जो सिटी का कीवर्ड है वो ऐड करो, जो कि यहाँ पे ओंटारियो है, ठीक है। आपके एड्रेस में भी वो कीवर्ड आना चाहिए और आपकी कैटेगरी भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने कैटेगरी में रियल एस्टेट एजेंसी लिखा है, उन्होंने भी सेम लिखा है और इन्होंने भी सेम लिखा है। तो कैटेगरी आपको पहले ऐड करनी है जो कि रियल एस्टेट एजेंसी है। सेकंड, आपको सर्विसेज के डिटेल ऐड करनी है। अगर आप जाओगे यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जस्ट देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल है तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस की डिटेल ऐड करनी है। मेक श्योर करो जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो नियर मी कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज करो। नियर मी कीवर्ड अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो तो कोई पर्टिकुलर आपकी जो लोकेशन के आसपास से अगर सर्च कर रहा होगा तो आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल रैंक आएगी, आपको वहाँ से बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पर हमने बात की सर्विस के बारे में जो आप बिजनेस लिस्टिंग में जाकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता बिजनेस लिस्टिंग में कैसे जाना है तो आप यहाँ पर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हो। पहली वेबसाइट आएगी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की। यहाँ पर जाकर आपको आपका ब्रांड नेम,
वर्किंग आवर, वेबसाइट, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पर देखो, बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस नेम आएगा, सर्विस आएगा, आपका ओपनिंग आवर आएगा, हाई क्वालिटीज़ फ़ोटोज़ आपको ऐड करनी है। हाई क्वालिटीज़ फ़ोटो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जस्ट वेट अ मिनट, तो देखो यहाँ पर अगर ये डिज़ाइन स्टोर है तो यहाँ पर सारी डिज़ाइनें ऐड की है। ये ऐड करने का रीज़न कि कोई भी बंदा क्या है कि ऑनलाइन आपका ऑर्डर और सर्विस वो बुक कर सकता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें वहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आता है आपको पोस्टिंग रेगुलर करनी है। मैंने देखा है जो गूगल माई बिज़नेस की प्रोफाइल है, अगर रेगुलर पोस्टिंग करती है तो वो आराम से गूगल पे रैंक आती है। कैसे चेक करना है, यहाँ पे हम जाते हैं, ये जो बंदा है इसका हम पोस्ट देखते हैं। देखो ये पोस्ट है 3 आवर अगो की पोस्ट, ठीक है, और दूसरी पोस्ट अगर देखोगे तो 12 आवर अगो की पोस्ट है। मतलब ये जो पोस्ट है वो रेगुलर बंदा कर रहा है, जिसकी वजह से वो गूगल पे रैंक आ रहा है, ओंटारियो में फर्स्ट नंबर पे। सो मेक श्योर अगर आप डेली पोस्टिंग करो, एवरीडे पोस्टिंग करो, तो ही आपका बिजनेस गूगल पे रैंक आएगा। पोस्ट कौन सी करनी है, कौन से टॉपिक पे करनी है, तो आप यहाँ पर क्या है, दूसरे आपके कॉम्पिटिटर है उसके टॉपिक आप देख सकते हो। यहाँ पर आप उनके टॉपिक देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से हैशटैग यहाँ पे डाले हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि ऐसे सेम आप गूगल में बिजनेस पे पोस्टिंग करो डेली। अगर 2 कंटेंट जाएंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। शुरुआत 1 से करो और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो, तो आप कॉम्पिटिटर का टॉपिक देखकर आप खुद अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। तो ये पहली चीज़ थी जो कि आपको गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइज करना है, जिससे आप हायर रैंक गूगल पे आ सकते हो और बहुत सारी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। सेकंड में बात करते हैं कि हमें सिंगल कीवर्ड टारगेटिंग फॉर ईच पेज, ठीक है। हमें क्या करना है, जब भी आप डिज़ाइन करो आपकी वेबसाइट के पेजेस, तो आपको एक क्वेरी का एक पेज डिज़ाइन करना है। अगर आप मल्टीपल पेजेस डिज़ाइन करते हो सिमिलर क्वेरी में, तो आप आपके बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेज मल्टीपल सेम कीवर्ड पे मल्टीपल पेज अगर रैंक आते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा गूगल में। तो ट्राई करो एक क्वेरी एक पेज से कवर हो, जिससे हाई क्वालिटी लीड्स आपको मिले आपकी वेबसाइट पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 2 BHK फ्लैट इन अंधेरी वेस्ट। अगर आप कनाडा से हो तो 2 BHK फ्लैट इन ओंटारियो, 2 BHK फ्लैट इन एडमंटन, आप ऐसे कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कॉमर्शियल शॉप नियर मी, ऐसे भी कीवर्ड आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अलग अलग पेज बना के आपकी वेबसाइट। रेडी टू मूव नियर मेट्रो इन ओंटारियो और मुंबई। सो दिस टाइप ऑफ टारगेटिंग पेज आपको आपकी सर्विस के लिए बनाना है। मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी है, तो जो मैं आपको यहाँ पर टेक्निकली चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आपको एक लाइव वेबसाइट के ज़रिए भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने बायर का और सेलर का अलग से पूरी चीज़ें बना के रखी है। और अगर आप देखोगे तो अगर मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करूँ, बायर स्टार्ट हियर, सेलर स्टार्ट हियर, देखो इन्होंने क्या किया है, सेम टेक्निक इम्प्लीमेंट की है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अलग अलग पेज बनाओ ताकि आप इजीली रैंक आ सको। तो यहाँ पर क्या है, ब्रॉम्पटन फर्स्ट टाइम बायर प्रॉपर्टी, तो क्या किया है उन्होंने, पूरा अलग से पेज बनाया है। मिसागुना का अलग से पेज बनाया है, यहाँ पर किचनर का भी अलग से पेज बनाया है। अगर ये अलग से पेज बनाएंगे तो ही आप गूगल पे प्रॉपर इंटेंट जो होगा यूज़र का उसको मैच करके रैंक कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो मेक श्योर आपको एसईओ करना ही करना है अलग अलग पेज बना के, क्योंकि अगर ब्लॉग सेक्शन नहीं होगा तो आप कस्टमर को अवेयर नहीं कर सकते, ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ ब्लॉग है, आप देख सकते हो। ब्रॉम्पटन रियल एस्टेट मार्केट अपडेट है, यहाँ हिडन कॉस्ट ऑफ सेलिंग होम इन ओंटारियो है,
तो ब्रॉम्पटन, ओंटारियो, ये सभी लोकेशन को ये कस्टमर जो ये वेबसाइट है वो टारगेट कर रही है। तो अगर आप अवेयर करते हो कस्टमर को तो इजीली ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, रेगुलर ब्लॉग पब्लिश करना है आपकी वेबसाइट पे। अगर यहाँ पे एक्चुअली डेट नहीं है, अदरवाइज आप डेट भी चेक कर सकते हो कि कब कौन सा ब्लॉग पब्लिश हुआ है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन ना हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर उसके बाद टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक था गूगल माई बिजनेस आपको बनाना है। सेकंड, सर्च इंटेंट के हिसाब से अलग अलग पेजेस डिज़ाइन करना है। और अगर हम थर्ड पे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन पेज कैसे करना है वो। अभी जब भी आप कोई भी पेजेस बनाते हो, जैसे यहाँ पर हम प्रॉपरली ये पेज बनाया है, ठीक है, तो ये जो पेज बनाया है उसमें क्या करना है, हमें गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। अगर आप देखो तो आप जब भी लिखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H2 हेडिंग और ऑल्टर टैग, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपकी वेबसाइट पे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है, ज़रूर से जाकर आप देख लीजिए मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। तो देखो, कंटेंट ऐसा लिखो कि लोग पढ़े, ठीक है, बाउंस रेट कम हो, आपकी वेबसाइट कम टाइम में ओपन हो। ऑल्सो आपको ऑल्टर टैग डालना है। ऑल्टर टैग क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गूगल समझेगा तब जब आप ऑल्टर टैग ऐड करोगे। रियल एस्टेट एजेंट इन ओंटारियो में आपने इमेज डाला ब्लॉग पे और गूगल को पता ही नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट के इमेजेस सेक्शन को रैंक नहीं करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट इन ओंटारियो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी इमेजेस रैंक आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअली रैंक इसीलिए आ रही है क्योंकि देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ रही है SEO फॉर रियल एस्टेट एजेंट इन ओंटारियो। तो ये इमेज इसलिए रैंक आ रही है क्योंकि हमने हमारी वेबसाइट पे जो इमेज ऐड की थी वो वहाँ पर ऑल्टर टैग डाला था, जिससे गूगल को पता चला कि ये जो इमेज है वो पर्टिकुलर ओंटारियो के रियल एस्टेट इमेज के लिए है। तो सेम चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ऑल्टर टैग आपको डालना है, ठीक है। कंटेंट अच्छे से लिखना है, मेन कीवर्ड आपको ऐड करना है कंटेंट में। इंटरनल लिंकिंग करना है, मतलब आपके जो पेजेस होंगे, होम पेज है, ब्लॉग पेज है, तो होम पेज से आपको ब्लॉग पे लिंक डालना है और ब्लॉग से आपको होम पेज पे डालना है। इंटरनल लिंकिंग करोगे तो आपको मेन जो पेजेस होंगे जो रैंक आएंगे, लिंक जूस पास होगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा रैंकिंग में, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन रखना है, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और ओपन टाइम 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका टाइम है तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा, मतलब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आएगा और रिटर्न बैक हो जाएगा। ब्लॉग सेक्शन की हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ। बेस्ट एरियाज टू बाय इन पुणे 2025, ठीक है। हाउ टू चेक कारपेट एरिया इन मुंबई फ्लैट्स, यू कैन यूज़ ओंटारियो, एडमंटन, कैलगरी। आप कोई भी टॉपिक पे यहाँ पर ब्लॉग्स बना सकते हो। मेक श्योर करें कॉम्पिटिटर के आप ब्लॉग्स देखिए कि कौन से टॉपिक पे कॉम्पिटिटर ने ब्लॉग्स बनाए जो कि रैंक आ रहा है, और आप सेम चीज़ें आपकी वेबसाइट पे ऐड करिए। दूसरी चीज़ है वीडियो के वॉक थ्रू ऐड करिए। अगर आपकी वेबसाइट पे वीडियोस रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा कस्टमर को आपकी डिटेल्स समझने में। मैंने यार देखा था, आई थिंक वीडियो था कि नहीं, पर आप ज़रूर से ऐड कीजिए। दूसरा, FAQ सेक्शन ज़रूर से ऐड कीजिए। अगर आप ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो तो बॉटम में एक FAQ सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। FAQ सेक्शन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि कस्टमर तब डिसीज़न लेते हैं जब वो उनकी क्वेरी सॉल्व होती है, तो आपको FAQ सेक्शन वहाँ पे बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ें यहाँ पे बायर एंड सेलर इंटेंट आपको आपकी वेबसाइट पे मेंशन करना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। बायर एंड सेलर क्लियरली मेंशन है मेनू में टॉप में, ताकि कोई भी अगर विजिटर उनकी वेबसाइट पे आता है तो कंफ्यूज ना हो
कि अगर बाइंग सेक्शन में जाना है तो इजीली जा सकता है, सेलर सेक्शन में जाना है तो इजीली जा सकता है। तो क्लियर नेविगेशन है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है, जस्ट 1 मिनट, जो कि है आपको ऑप्टिमाइज़ करना है आपकी वेबसाइट पे। यहाँ पर आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है वो यहाँ पे लिखा है। मोबाइल डिज़ाइन आपको चेक करना है, आपको आपकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करके चेक करनी है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। आपको चेक करना है कि आपका जो पेज हो उसका, आपकी वेबसाइट का ओपन टाइम हो वो मिनिमम 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा है तो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। दूसरा, आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। अगर नहीं है आपकी वेबसाइट पे ये SSL सर्टिफिकेट, तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट जो होगी, यहाँ पर HTTPS जो लिखा हुआ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा, ये S नहीं आ रहा, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। मेक श्योर कीजिए SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो। जहाँ से आप होस्टिंग बाई करते हो, जहाँ से डोमेन बाई करते हो, वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती है। देन आपको स्ट्रक्चर डेटा डालना है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, एक स्कीमा होता है, स्कीमा से आपको पता चलता है, गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है। ठीक है, स्कीमा कैसे डालना है, तो हेडर फुटर करके प्लगइन आता है। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं। स्कीमा यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हो स्कीमा जनरेटर। ठीक है, स्कीमा जनरेटर करके आप यहाँ पे JSON-LD, तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। स्कीमा अगर आप ऐड करते हो, जैसे आर्टिकल ब्लॉग का स्कीमा है, तो गूगल को पता चलता है कि ये पेज किसके बारे में है। FAQ ऐड करते हो तो गूगल में बाहर भी SERP पे भी FAQ दिखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल अगर सेक्शन में जाता हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल टाइप कौन सा है वो आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको URL ऐड करना है आपके आर्टिकल का, हेडलाइन, इमेजेस ऐड करनी है और कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड यहाँ पर करना है। और ये जो कोड होगा, आप यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हो और ये कोड आपको डेवलपर को देना होता है। डेवलपर ये कोड हेडिंग सेक्शन में डालता है और गूगल को ये चीज़ इंडेक्स करने के बाद पता चलती है कि आपका आर्टिकल किसके बारे में है। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने समझ लिया। गूगल सर्च कंसोल से आप आपकी वेबसाइट के जो कीवर्ड होंगे उनका रैंकिंग जान सकते हो। उसके बाद आता है बैकलिंक्स। देखो, बैकलिंक एंड साइटेशन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। गूगल में बिजनेस का प्रोफाइल का एसईओ करते हो तो इसको साइटेशन कहते हैं, वेबसाइट का एसईओ करते हो तो इसको बैकलिंक कहते हैं। आपको लोकल डायरेक्टरी, जो येलो पेजेस होते हैं, बिजनेस डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे आपके बिजनेस को ऐड करना होता है। पोर्टल और बाकी सारे जो लोकेशन होता है वहाँ पर जाकर आपको आपकी बिज़नेस की डिटेल ऐड करनी पड़ती है, जिससे आपका बिज़नेस गूगल पे रैंक आए। लास्ट चीज़, यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन बहुत ही अच्छे से ऐड करना रहता है, क्योंकि कॉल टू एक्शन प्रॉपरली ऐड होगा। लेट्स सॉ, कॉन्टेक्ट मी, सेंड मी ईमेल, सेंड मैसेज, प्रॉपरली अगर ऐड होगा तो ही लोग आपकी वेबसाइट पे प्रॉपरली विजिट करके कन्वर्ट होंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पर ईमेल सेक्शन इन्होंने टॉप पे दिया है, क्योंकि कोई भी विजिटर आता है तो डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है और यहाँ से अकाउंट भी जनरेट कर सकता है। अगर आप स्क्रॉल करो बॉटम में तो कॉल टू एक्शन दूसरा कौन सा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करना है। अबाउट अस आप यहाँ पे नीचे देखना, जो लिंक आ रही है अबाउट अस की लिंक आ रही है, आप यहाँ से लिंक सारी देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर ने कौन कौन सी लिंक यहाँ पर ऐड की है, यहाँ पे उसने क्या चीज़ें ऐड की है। और यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन देख सकते हो कि आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, उनका लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कॉल टू एक्शन जितना अच्छा हो सके आप यहाँ पर कॉल टू एक्शन वेबसाइट पे ऐड कीजिए, जो कि बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, बस इतना ही था ये वीडियो में। देखो, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा दूसरी। अगर इनकी वेबसाइट पे देखा जाए जो कि ओंटारियो में रैंक आ रही है, ठीक है, तो आपको ब्लॉग सेक्शन देखना चाहिए उनका। ठीक है,
ये वेबसाइट प्रॉपर्ली मुझे अच्छी लगी काफ़ी सारी। तो यहाँ से ब्लॉग सेक्शन जितने आप ब्लॉग डालोगे उतना इजीली आप रैंक आ पाओगे, ठीक है। तो अगर आप रियल एस्टेट से बिलोंग करते हो और आपको कुछ भी क्वेरी है कि कौन से कीवर्ड पे हमें रैंक लाना चाहिए, कौन से ब्लॉग हमें डालने चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए गूगल में रैंक आने के लिए, तो हम फ्री ऑडिट देते हैं जो $250 वर्थ की है, जो आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप हमें चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो ये वीडियो के नीचे, जिससे हम आपको, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेंगी और जो भी इश्यू होंगे जो एसईओ गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड होंगे या फिर वेबसाइट के एसईओ के रिलेटेड होंगे तो हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका बिजनेस इजीली ग्रो होता रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट को ग्रो करना है तो डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो, एसईओ की वीडियो ज़रूर से देखना पड़ेगा। थैंक यू।